Assalamu alaikum students. Welcome to Professional Practices course. My name is Adil Ahmed and in today's lecture we will discuss about conducting effective meetings. हम डिफरेंट किस्म के रूल्स स्टडी करेंगे और डिफरेंट पैरामीटर्स को देखेंगे कि कैसे हम एक इफेक्टिव मीटिंग जो वो कंडक्ट कर सकते हैं एक प्रोफेशनल इन्वायरमेंट के अंदर रहते हुए। डू यू फेयर गोइंग टू मीटिंग्स? क्या आपको मीटिंग्स में जाने से आप घबराते हैं या आपको डर लगता है कि हमारा टाइम वेस्ट होगा या हम वहाँ पे जाके बोरियत का शिकार होंगे? तो एक मोमेंट अगर आप सोचें कि अगर आपकी जो लास्ट मीटिंग हुई थी आपके एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में या अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो वहाँ पर अगर आपने कोई मीटिंग अटेंड की है तो वहाँ पे सब कैसा फील हो रहा था आपको? क्या हर एक बंदा वहाँ पे पार्टिसिपेट कर रहा था? क्या टीम वहाँ पे आप एक दूसरे के साथ कोलैबोरेट करके अपनी अपनी राय का इजहार कर रहे थे या कोई ऐसा बंदा भी था जो कि बिल्कुल ही खामोश था और उसकी तरफ से कोई भी इनपुट नहीं थी आ रही? इसके अलावा वहाँ पे डिसीजंस कैसे बने? क्या सबकी इक्वल पार्टिसिपेशन के बाद कोई फाइनल डिसीजन लिया गया या कि एक ही मैनेजर या टीम लीडर ने ही फाइनल डिसीजन जो वो अनाउंस किया? और क्या टीम मेंबर जो हैं वो उस मीटिंग में उन्होंने इक्वली पार्टिसिपेट करके अपनी अपनी राय का इजहार किया था या कि सब ने अपनी राय का इजहार किए बिना ही टीम को मीटिंग को लीव कर दिया? तो ये चीज़ें आपने अपने जो पास्ट आपका एक्सपीरियंस है उससे आपने नोट डाउन करनी है। अगर आप अपनी पास्ट मीटिंग को रिव्यू करेंगे तो कुछ फैक्टर्स आपको कुछ प्रॉब्लम्स जो है वो अपनी मीटिंग्स में नज़र आएंगी। सबसे पहले बोरिंग है कि आप अक्सर देखेंगे कि मीटिंग जो है वो बहुत बोरिंग होती हैं, कोई भी डिसीजन जो है वो फाइनल नहीं ले पाते। उसकी क्या वजूहत हैं वो हम आगे डिस्कस करेंगे। इनफेक्टिव या टाइम वेस्टिंग मीटिंग होती हैं, जस्ट आपने एट द एंड आप ये रिजल्ट निकालते हैं कि हमारा जस्ट टाइम ही वेस्ट हुआ है, कोई हमें प्रॉब्लम का नहीं पता क्या उसका सलूशन है, उस चीज़ का हमें कोई भी इल्म नहीं हो सका। या फॉरगेट व्हाट इज़ एट स्टेक कि एजेंडा क्या था और मीटिंग एट द एंड ख़त्म कहाँ पे हो रही है। तो ये चीज़ें एक इनफेक्टिव मीटिंग के अंदर ये प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। ये कुछ 5 कंसेप्ट्स हैं जो कि हमें इफेक्टिव मीटिंग्स कंडक्ट करने में हेल्पफुल हैं। सबसे पहले एक आपने सेट द स्टेज व्हाई डू आई केयर व्हाट इज़ एट स्टेक कि सबसे पहले आपने प्रॉब्लम जो है वो आइडेंटिफाई करनी है कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है जिसको रिजॉल्व करने के लिए हम मीटिंग कंडक्ट करना चाह रहे हैं। उसके बाद माइंड फॉर कन्फ्लिक्ट एक्टिवली एंगेज ऑल व्यू पॉइंट्स, और ये चीज़ देखें कि हाँ मैंने हर जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं उस प्रॉब्लम से रेलिवेंट उस बंदे को मैं इनवाइट करूं जिसका कि उस प्रॉब्लम से उस टॉपिक से रिलेशन है, ताकि वो अपनी व्यू पॉइंट अपना जो भी इसकी राय है वो उसका मीटिंग के अंदर इजहार कर सके। थर्ड पॉइंट है कि डोंट वेट फॉर कंसेंसस, गेट ऑल आइडियाज आउट देन लीड। और कभी भी ये ना देखें कि हाँ जी ये सोल्यूशन है तो कौन कौन बंदा जो है वो इसको अप्रूव करता है, वो अपनी वो हाथ खड़ा कर दो। ये कंसेंसस के अंदर चीज़ नहीं होनी चाहिए, बल्कि हर एक से आप सोल्यूशन मांगे, उसे अपनी राय का इजहार करने दें और फिर उसके बाद देखें कौन सा बेस्ट सोल्यूशन है। उसके बाद आप अपना कंक्लूजन या वो लें कि हाँ जी हमारा सबसे बेस्ट सोल्यूशन ये वाला है, हम इसको लेके आगे चलेंगे। और एक चीज़ आपने मद्देनज़र रखनी है कि हर बंदे का मीटिंग में पार्टिसिपेट करना, अपनी राय का इजहार करना लाजमी है, क्योंकि आपने सिर्फ वही उन लोगों को ही इनवाइट किया हुआ होता है जो उनका आपके प्रॉब्लम से कोई ना कोई रिलेशन होता है। और हमेशा प्लानिंग करके और अपनी मीटिंग को प्रिपेयर करके तो उसके बाद आप अपना एजेंडा जो है सेट करें, अपना टाइम स्लॉट कोई मेंशन कर लें कि हाँ जी फलां डेट को फलां टाइम पे हमने इस टॉपिक के ऊपर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मीटिंग जो है वो कंडक्ट करनी है। ये नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं सेटिंग द स्टेज को। तो सेटिंग द स्टेज के अंदर आपने अपनी मीटिंग का पर्पस जो है वो डेवलप करना होता है। वो पर्पस सेट करने से पहले आप ये क्वेश्चन अपने आप से पूछें कि व्हाट इज़ एट स्टेक, क्या मसला है, क्या हमें प्रॉब्लम है। वाई एम आई होल्डिंग द मीटिंग, क्यों हम ये मीटिंग कंडक्ट कर रहे हैं, क्या हम इस मीटिंग से हासिल करना चाह रहे हैं और आफ्टर द मीटिंग हमारे पास क्या रिजल्ट जो है वो फाउंड हुए हैं।
तो जब भी आप कोई भी मीटिंग प्लान करें तो उसके लिए एक टिप है कि आप पहले ये डिसाइड करें कि हमारा मीटिंग करना ही लाजमी है इस मसले के हल के लिए, या कोई और अदर ऑप्शन भी है। क्योंकि जब आप मीटिंग्स करेंगे तो उसमें डेफिनेटली आपका जो वर्किंग टाइम है वो सफ़र होगा, और आपका अगर कोई यूज़फुल आउटपुट नहीं निकलती तो वो वर्किंग टाइम आपका वेस्ट होगा। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं कि कैसे हमने मीटिंग प्लान जो है वो प्रिपेयर करना है। अगर तो हमें इस चीज़ का कंफर्म हो कि हमारा मीटिंग की टाइप क्या है, तो उससे हमारा मीटिंग प्लान का बनाने का जो प्रोसेस है वो काफ़ी हद तक सिंप्लीफाई हो जाता है। समय हमें सबसे पहले ये देखना है कि हमारी मीटिंग जो है वो किस पर्पज़ के लिए है। क्या वो कोई प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए हम मीटिंग कर रहे हैं, या हमने कोई डिसीजंस लेने हैं, या हमने कोई इंफॉर्मेशन जो है वो सबसे कलेक्ट करनी है, या कोई प्रेजेंटेशन है जो कि नया कोई प्रोडक्ट लॉन्च हो रही है उसके बारे में प्रेजेंटेशन हमें दी जाने वाली है, या हमने आइडियाज़ जो है वो ब्रेनस्टॉर्म करने हैं। तो ये टाइप ऑफ मीटिंग के ऊपर डिपेंड करता है, फिर उसके लिहाज से हमने आगे मीटिंग प्लान जो है वो प्रिपेयर करना होता है। 4 मीटिंग टाइप्स हैं जिनमें डेली बेस पे मीटिंग है, वीकली बेस पे, मंथली या स्ट्रेटजिक इसको मीटिंग कहते हैं, क्वार्टरली ऑफ साइट रिव्यू। तो डेली चेक इन के अंदर आपने 5 से 10 मिनट जो मीटिंग है वो आपने कनेक्ट करनी होती है। इसमें आपने रोज़मर्रा के जो भी टास्क होते हैं वो सब में डिवाइड करके तो हैंड ओवर सबको टास्क करने हैं। की टू सक्सेस की है कि आप डोंट सिट डाउन, कीप इट एडमिनिस्ट्रेटिव, डोंट कैंसिल इवन व्हेन सम पीपल कैन नॉट बी देयर। कि आप ये किसी के इंतज़ार में बैठे ना रहें क्योंकि आप फलां बंदा आ रहे तो ही हम अपनी जो मीटिंग है वो कनेक्ट शुरू करें। तो जो भी 5 मिनट का आपने सबके आने के ऊपर जो इनिशियल ऑफिस टाइम है उस पर आप सबको अपना टास्क है वो डिवाइड कर दें, और जो बंदा मिसिंग है उसको भी आप लेटर ऑन बता दें। वीकली टैक्टिकल के अंदर 45 से 9 मिनट्स की ये मीटिंग होती है। इसमें आपने अपनी जो वीकली परफॉर्मेंस है वो रिव्यू करनी होती है, और इसके अलावा जो डिफरेंट किस्म की इशूज़ और प्रॉब्लम्स आ रही हैं उनको आपने देखना होता है। इसमें अगर आप की टू सक्सेस देखें तो उसके अंदर आप क्या ये है कि डोंट सेट एजेंडा अनटिल आफ्टर इनिशियल रिपोर्टिंग, कि जब तक आपके पास वीकली रिपोर्ट ना आ जाए इसके बेस के ऊपर फिर आप अपना एजेंडा जो है वो सेट करें, और अपनी जो स्ट्रेटजिक डिस्कशन है उसको पोस्टपोन रखें अनटिल के आपके पास वीकली आउटपुट्स या रिपोर्ट्स हैं वो आपके सामने ना आ जाएं। नेक्स्ट मंथली मीटिंग है जिसके लिए आप 2 से 4 आवर जो है वो टाइम जिसके लिए रिक्वायर्ड होता है। इसमें आपने मंथली अपनी जो भी परफॉर्मेंस है उसको रिव्यू करना होता है, और इसके से रेलिवेंट आपने फर्दर जो डिसीजन है वो टेक ओवर करने हैं। नेक्स्ट आपकी क्वार्टरली मीटिंग है जो 1 से 2 दिन उसके ऊपर आप स्पेंड करते हैं। इस मीटिंग के अंदर आपने अपने जी पिछले 4 माह का जितना भी डेटा होता है उसको रिव्यू करेंगे, इंडस्ट्री ट्रेंड देखेंगे, क्या आपके कम्पिटिटर्स किस तरफ जा रहे हैं, और आपकी जो प्रोडक्ट्स है वो कितनी उसकी सेल या कितनी उनकी आपको इनकम जो है वो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। इसके अलावा आप अपने सोशल जो देखते हैं कि हमारा जो आउटपुट है वो किस हद तक इंक्रीज़ हो रही है, और अपनी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं उनको आप कम करते हैं। कोई भी मीटिंग टाइप हो उस मीटिंग से पहले आपने कंटेंट और प्रोसेस जो है उसको डिफाइन कर लेना है। प्रोसेस के अंदर आप देखेंगे कि हमने हमारी मीटिंग है वो कैसे प्रोसीड करेगी, कौन बंदा क्या पार्टिसिपेशन करेगा, और क्या क्या हमारे टास्क हैं वो अकम्प्लिश करने हैं। हमने कंटेंट के अंदर हमने देखना है कि क्या टॉपिक है, एजेंडा क्या है हमारा, कौन सी इन्फॉर्मेशन हमने या कोई हमने स्लाइड या हैंडआउट्स या वो कंटेंट मीटिंग मेंबर्स के दरमियान सर्कुलेट करने हैं ताकि वो उसको रिव्यू कर लें और फिर अपनी राय का इजहार करें। जी नेक्स्ट हम देखते हैं कि कौन से हमने मीटिंग के पार्टिसिपेंट कैसे आइडेंटिफाई करने हैं कि किन लोगों को हमने इनवाइट करना है फॉर द मीटिंग। तो सबसे पहले जिनसे आपकी इंफॉर्मेशन रेलिवेंट है जो कि आपकी प्रॉब्लम से रिलेट करते हैं उन पर्सन्स को आपने इनवाइट करना है जो कि इस प्रॉब्लम से रेलिवेंट उनका एक्सपीरियंस अच्छा है, या जो फाइनल डिसीजंस करने के लिए अहल हैं तो वो लोग आपकी मीटिंग का मेंबर होंगे। इसके अलावा हमने उन लोगों को मीटिंग का पार्टिसिपेंट बनाना है जो कि इन डिसीजन से अफेक्ट होंगे।
जिनके ऊपर ये डिसीजन जो है वो अप्लाई होने हैं, उनको भी हमने मीटिंग के अंदर लाजमी इनवाइट करना है। या कोई भी ऐसा पर्सन जिसका इस प्रॉब्लम से या इस इन डिसीजन से किसी ना किसी तरह का कोई रिलेशन हो, तो उसको आपने मीटिंग के अंदर लाजमी इनवाइट करना है। एक टिप है इस वाले से कि आप एज मिनिमम एज पॉसिबल जो है वो पीपल जो है वो इनवाइट करें, ताकि आप किसी डिसाइसिव साइड की तरफ जा सके, कोई आप अल्टीमेट कोई डिसीजन जो है वो ले सके। और जब भी आपने मीटिंग प्लान करनी है तो उसमें कुछ रोल्स जो है वो आप आइडेंटिफाई कर लें, जिनमें एक लीडर होगा जो कि सारी मीटिंग को मैनेज करेगा, टाइम कीपर होगा किसने ये इस चीज़ का लिहाज रखना है कि हमने कितना टाइम किस टॉपिक के ऊपर या एजेंडा आइटम के ऊपर सर्व करना है। नोट टेकर होगा जो कि मेन जो की पॉइंट्स हैं उनका रिकॉर्ड रखेगा। चार्ट पर्सन जो है वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स ऑफ डिस्कशन जो है वो उनको लिस्ट डाउन करेगा। और नेविगेटर जो है वो ग्रुप को ट्रैक के ऊपर रखेगा, ताकि जो मेन प्रॉब्लम या इशू डिस्कस किया जा रहा है उसी के ऊपर सब लोग बात करें, वो नई प्रॉब्लम या नई साइड के ऊपर ना निकल जाए। जी, तो प्रिपेयर द एजेंडा के अंदर आपने देखना है कि हमने क्या चीज़ें हमने डिस्कस करनी है, थिंग्स टू बी डन। उनकी सीक्वेंस आप प्रिपेयर करें कि हमारा मेन आइटम्स कौन से हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिनके ऊपर हमें इस मीटिंग के अंदर लाजमी डिस्कस करना चाहिए। और लिस्ट इंपॉर्टेंट वो वाले टॉपिक्स होंगे या वो वाले प्रॉब्लम्स होंगे जो कि अगर आपको मेन इश्यूज को डिस्कस करने के बाद टाइम हुआ तो आप उनके ऊपर बात करेंगे। इसके बाद आप टाइमिंग इनकी सेट करेंगे, हाँ जी इस टॉपिक पे इस प्रॉब्लम पे हमने इतने 15 से 20 मिनट सर्व करने हैं, नेक्स्ट पे हमने 30 मिनट सर्व करने हैं, उससे नेक्स्ट पे हमने 10 मिनट्स के अंदर इसको वाइंड अप करना है। तो इन टाइम सेटिंग से भी आपको पता चल जाएगा कि हाँ जी मैक्सिमम हमारी मीटिंग का जो ड्यूरेशन है वो कितनी होगी। जो इफेक्टिव एजेंडाज होते हैं उनमें ये चीज़ें लाजमी शामिल होनी चाहिए कि जिसमें मीटिंग पर्पस क्या है, कि क्या आपने प्रॉब्लम डिस्कस करनी है, मीटिंग लॉजिस्टिक्स क्या है, डेट टाइम रोल्स पार्टिसिपेंट कौन कौन से होंगे। एजेंडा आइटम्स आपने डिफाइन करने हैं कि इनके अंदर कौन कौन से सब आइटम्स आप डिस्कस करेंगे, टाइम्स कितना कितना हर एक आइटम को टाइम देना है, असाइनमेंट्स क्या क्या होंगी, किसने क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो परफॉर्म करनी है। क्योंकि जब तक आप ये चीज़ें प्लान नहीं करेंगे, अगर आपने विदाउट प्लानिंग ही मीटिंग कंडक्ट कर ली है, कॉल कर लिया है, तो क्योंकि हर बंदा अपना अपना काम छोड़ के आ रहा है, तो उससे उनका जो एवरी मिनट है वो उनका ज़ाया होगा और अल्टीमेटली आपकी ऑर्गेनाइजेशन को उनका उसका नुकसान होगा। और कौन सी चीज़ें आपने मीटिंग के पार्टिसिपेंट्स को कम्युनिकेट करनी है कि व्हाट इज़ एट स्टेक, यानी कि प्रॉब्लम क्या है, इशू क्या है, हु व्हेन वेयर, कि कौन जो है वो उसको लीड कर रहा है, व्हेन कब टाइम उसका क्या रखा है आपने, प्लेस वेन्यू क्या है मीटिंग का, लॉजिस्टिक्स क्या है, मीटिंग एजेंडा क्या है, या कोई और उस मीटिंग के हवाले से कोई भी इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन जो कि आप चाहते हैं कि आपके पार्टिसिपेंट वो चीज़ें परफॉर्म करके या उसके पे काम करके आए। एक इम्पॉर्टेंट टिप है इस वाले से कि आपका जो लीडर है सिर्फ वही बंदा नहीं होता जिसने टोटल जो है सारी प्रिपरेशन करके आनी है। अगर आप पहले से ही एजेंडा जो है वो अपने मीटिंग पार्टिसिपेंट्स के साथ शेयर कर देंगे इन्फॉर्मेशन, तो वो लोग भी अपनी एंड से जो प्रिपरेशन है वो करके आएंगे, जिससे आपकी ओवरऑल जो मीटिंग की प्रोडक्टिविटी है वो इनहेंस होगी। जी, जब आप किसी मीटिंग को लीड करते हैं तो एज ए लीडरशिप आपके ऊपर सारी वो जिम्मेदारियाँ आ जाती हैं कि आपने ओवरऑल स्ट्रक्चर जो मीटिंग का प्रोवाइड करना है, पार्टिसिपेंट को इनकरेज करना है कि वो अपनी राय का इजहार करें और मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेट करें, और आपने कोई ना कोई उनकी डिस्कशन से उनकी राय से कोई ना कोई डिसीजन या वो आपने फिर लेना है। इसके अलावा आपने हर एक पार्टिसिपेंट को उस मीटिंग के लिए अकाउंटेबल बनाना है, ताकि उसकी राय को भी उतनी अहमियत मिले जितनी कि किसी एक मेंबर की राय को मिल रही है। और एट द एंड आप देखें कि हाँ जी किसकी राय जो है वो सबसे अहम है और आपको ऑर्गेनाइजेशन के लिए वो ज़्यादा फ्रूटफुल है। हमेशा मीटिंग को ऑन द टाइम जो है वो स्टार्ट करें, ये ना हो कि आपने 10 बजे का टाइम रखा है और ना मीटिंग जो है वो 10:30 बजे स्टार्ट हो रही है, तो अल्टीमेटली आपका ओवरऑल जो लोग 10 बजे आ गए तो उनका टाइम जो है वो वेस्ट हो रहा है। और फोकस रखें, जो मेन एजेंडा है जो मेन प्रॉब्लम है आपने सिर्फ उसी के ऊपर बात करनी है, कोई साइड से कोई और पॉइंट ना हो निकल आए जिसके ऊपर आप सारा जो आपकी मीटिंग का डायरेक्शन है उसकी तरफ ना चली जाए। इस वजह से एक टिप है कि आप ऐसा रूम जो है वो अरेंज करें जिसके अंदर हर एक पर्सन को अपनी राय का इजहार करने के लिए और कम्युनिकेशन करने के लिए, अपनी साउंड को दूसरों तक पहुंचाने के लिए वो फैसिलिटी अवेलेबल हो। और रिक्वेस्ट करें पार्टिसिपेंट्स से कि वो अपने मोबाइल लैपटॉप्स या जो भी उनके पास डिवाइस है उनको ऑफ रखें, ताकि किसी की कोई भी
एक्टिविटी से कोई दूसरा जो है वो डिस्टर्ब ना हो। जब भी आपकी किसी भी टॉपिक पे किसी प्रॉब्लम पे फर्स्ट मीटिंग होगी तो उसमें आपने इंट्रोडक्टरी एक्टिविटी जो है वो परफॉर्म करनी है। उसके लिए आप अलग से 5 से 15 मिनट जो है वो इंट्रोडक्शन के लिए रखें। इसमें आप वेलकम करें सबको और प्रॉब्लम या इशू के बारे में आपको उनको ब्रीफ करें। मीटिंग का पर्पस बताएं, प्रोसेस बताएं कि कैसे आपने इसको लेकर चलना है, ग्राउंड रूल्स क्या है और आपके क्या एजेंडा आइटम्स हैं, ताकि पार्टिसिपेंट्स को एक्चुअल प्रॉब्लम का, उसके प्रोसेस का और उसके वाले से जो भी प्रोसीजर हैं उनका इल्म हो और फिर वो उस लिहाज से उसको आगे लेके चल सकें। जी, माइंड फॉर कन्फ्लिक्ट में हम देखते हैं कि क्या गोल्स हैं इसके। कीप द मीटिंग फोकस, इनकरेज करें सब पार्टिसिपेंट्स को कि वो अपनी राय का इजहार करें, चाहे अगर उनका राय जो है वो किसी के दूसरे की राय से डिफरेंट है या उनका कन्फ्लिक्ट आ रहा है, फिर भी उसको लाजमी मेंशन करें। अटेंड टू द पेस एंड हैंडल द काउंटर प्रोडक्टिव बिहेवियर। अगर कोई ऐसा पर्सन मीटिंग मेंबर है जो कि एक्चुअल जो मीटिंग का टारगेट है या एजेंडा है उससे हट के या किसी के साथ मिसबिहेव की कोशिश कर रहे हैं, तो उसको आपने कंट्रोल करना है। यह आपकी जिम्मेदारी है कि ओवरऑल आपने सबसे पार्टिसिपेशन भी करवानी है और अगर कोई मिसबिहेव करता है तो उसको भी कंट्रोल करना एक उस मीटिंग लीडर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। और कौन से डिफरेंट वेज हैं जिनके ज़रिए आप दूसरों की राय जो है वो पूछ सकते हैं। डायरेक्टली आस्क करें हर एक पार्टिसिपेंट से, उसकी राय को पूछें, उनसे ओपन एंड क्वेश्चन करें और उनकी राय को, उनकी जो भी बात है उसको अटेंटिवली सुने और फिर उसकी बेस के ऊपर नेक्स्ट जो पार्टिसिपेंट हैं उनसे अपनी राय इजहार करने के लिए कहें और उनसे कंक्रीट जो ठोस जो एग्जांपल्स हैं उनके बारे में इंफॉर्मेशन लें कि हाँ जी, अगर आपकी ये राय है कि ये चीज़ इस तरह से हो सकती है तो हमें इस एनवायरनमेंट के अंदर रहते हुए, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए हम कैसे टू द पॉइंट आप हमें बताएंगे क्या क्या हम करेंगे, कौन सा स्टेप लेंगे तो ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो सकती है। और उनको सपोर्ट करें, ये ना हो कि उनको आप क्रिटिसाइज ना करें कि जी आपने बहुत ही जो है वीक सोल्यूशन जो है वो प्रोवाइड किया है, बल्कि आप उन्हें सपोर्ट करें कि हाँ जी ठीक है आपका सोल्यूशन अच्छा है, लेकिन हम देखते हैं कि कोई और इससे अच्छा सोल्यूशन हमें प्रोवाइड करता है या नहीं। और हमेशा ये चीज़ याद रखें कि आप उस मीटिंग में रिटर्न है तो आपने ही कंट्रोल अपने पास रखना है, ये ना कि कोई और बंदा जो है वो आपसे आपका ये रोल ना ले कि वो मीटिंग को किसी और डायरेक्शन की तरफ लेके ना चल पड़े। और अगर काउंटर प्रोडक्टिव बिहेवियर्स आपकी मीटिंग में आ रहे हैं तो उनको डील करें। कुछ टाइप्स हैं ऐसे बिहेवियर्स की जो कि प्रॉब्लम काज करती हैं। ओवरली टॉकेटिव, जो कि बहुत ज़्यादा कुछ लोग बातें करना शुरू कर देते हैं आपस में, तो इसको रोकें। जो कि बहुत कुछ लोग जल्दी से एग्रेसिव हो जाते हैं या कोई रंग अपना पॉइंट जो वो सबके सामने रखते हैं। इनफ्लेक्सिबल होते हैं या साइड कन्वर्सेशन में एंगेज रहते हैं। या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि बिल्कुल बात ही नहीं करते, तो उन सबको आपने अपने साथ लेके चलना होता है। और एट द एंड ऑफ द मीटिंग आपकी ये जिम्मेदारी है कि आप ड्राइव टू कंक्लूजन करें, किसी इख्तितामी अंजाम की तरफ अपनी मीटिंग को लेके चलें। हाँ जी, इसका क्या अपने फाइनल क्या डिसीजन लिया गया है। ये ना हो कि सब लोग एट द एंड जो है वो 1 घंटा 2 घंटा बैठ के तो वो अपने अपने ऑफिस में ना चले जाएं, बल्कि आप जो है एट द एंड समराइज करें कि हमने ये चीज़ें कम्प्लीट कर ली हैं, इस चीज़ का ये हमने सोल्यूशन जो है वो फाउंड कर लिया है और इसके ऊपर अब हम एक्शन लेंगे। और अपनी जो अकम्पलिशमेंट है उनको अपनी जो डिजायर्ड आउटकम से उनके साथ कंपेयर करें। जी हम भी ये चाहते थे कि इसका ये चीज़ इस तरह से हल निकले और ये आप लोगों के साथ डिस्कशन के बाद भी हमने ये इसका सोल्यूशन जो है वो फाइंड किया है, तो हम इस तरीके से अब ये चीज़ें लेके चलेंगे। और ये चीज़ें हमारी एजेंडा आइटम्स के अंदर रह गई हैं जो कि हम कल या नेक्स्ट मीटिंग के अंदर देख लेंगे। जो भी मीटिंग के दौरान जो मिनट्स नोट डाउन होते हैं वो सबके साथ डिस्ट्रीब्यूट करें ताकि सब लोग उसको एक दफ़ा रिव्यू कर लें और उसकी बेस के ऊपर अगर उन्होंने कोई अपना फर्दर अपनी राय का इजहार करना है तो वो उसकी बेस के ऊपर अपनी राय टीम के साथ शेयर कर सकें। इन द लास्ट हम समराइज करते हैं कि आज के लेक्चर के अंदर हमने ये चीज़ देखी है कि हमने एज ए लीडर अपनी कोई भी मीटिंग हम कंडक्ट करते हैं
तो एज ए लीडर हमने सबको इक्वली पार्टिसिपेशन का मौका देना है, उनसे राय का हमने इजहार करवाना है, और विदाउट वेस्टिंग टाइम हमने ऑन द टाइम मीटिंग जो वो स्टार्ट करनी है। माइंड फॉर कन्फ्लिक्ट्स को देखना है हमने, हर एक की राय को हमने देखना है कि हाँ जी इसको इक्वल इम्पोर्टेंस देनी है, और कोई ना कोई कंक्लूजन जो है वो मीटिंग से हमने जो फाइंड आउट करना है। हमारी मीटिंग जो है वो यूजलेस नहीं होनी चाहिए, और हर एक बंदे को उसके अंदर अकाउंटेबल रखें ताकि उसको वैल्यू दें, उसको मौका दें कि वो अपनी राय का इजहार कर सके। क्योंकि अल्टीमेटली मीटिंग का बुलाने का मकसद यही है कि हम जो बाकी मेंबर्स हैं मीटिंग के, वो अपने एंगल से, अपने डिपार्टमेंट के लिहाज से अपनी राय बताएं कि हाँ जी अगर हम ये डिसीजन लेते हैं तो क्या उनके लिए वो कि उनके या उनके किसी वर्कर के लिए वो नुकसानदेह तो नहीं होगा। तो ये सारी चीज़ें एज ए मीटिंग लीडर आपने लुक आफ्टर करनी होती हैं। आई होप कि आपको अफेक्टिव मीटिंग्स कंडक्ट करने के बारे में काफ़ी चीज़ें पता चली होंगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप इस वीडियो के कमेंट के अंदर अपना क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं। थैंक यू।